हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरआईएमसी करंट अफेयर्स में आज मैं आपको कराऊंगा मार्च वीक की। तो आपका जो मार्च जो महीना है उसका थर्ड वीक, आपको पता है हमारा करंट अफेयर्स का सेशन होता है। 25 क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, 25 क्वेश्चंस। और जो करंट अफेयर का वेटेज है वो 33% है। अराउंड 25 क्वेश्चंस ही आते हैं पूरे। और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, भाई आपको 12 महीने करंट अफेयर देख के जाना है। तो एक महीने में 100 करंट अफेयर, तो 1200 करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे। उसमें स्टैटिक जीके भी रहती है। आप करंट अफेयर को सैनिक स्कूल, AISC जो वाला एग्जाम होता है, यूपी सैनिक स्कूल, RMS में भी देखेंगे। इनमें भी ठीक ठाक वेटेज होता है। और मेरिट में आने के लिए आपका ये स्पेशल पोर्शन होना जरूरी है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों साथ साथ रहते हैं। चलिए भाई, हमारे चैनल को आप बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कोई भी इन्फॉर्मेशन है इन नंबर से आप ले सकते हैं। हमारे रैंकर बैच चला हुआ है, अभी एक महीने का समय आ रहा है MC जून में। तो जल्दी से इसको भाई आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लो, इस रैंकर बैच को, वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो। ये हमारे हॉस्टल बैचेज है, आप इनको ले सकते हैं। ये हमारा लाइव बैच है, अचीवर बैच, ये आपका RMS के लिए है। और ये निश्चय बैच यूपी सैनिक के लिए, दीज आर हॉस्टल बैच। तो मैं क्या कराऊंगा अभी आपको, मार्च थर्ड वीक की, जो मार्च का वीक थर्ड है उसका पार्ट थर्ड है, वो कराऊंगा। 25 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको क्या करना है अभी, 1 से 2 बार तो पहले इसको यूट्यूब पे देखना है, फिर हमारी वेबसाइट पे जाके इसकी क्विज अटेम्प्ट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे क्या होगा, आपको डबल रिवीजन हो जाएगा। क्लियर, ऐसा आपको करना है। तो ये हमारे हॉस्टल एकेडमी में ये हम तैयारी कराते हैं। चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। क्या था बर्निंग क्वेश्चन? बर्निंग क्वेश्चन था भाई, विच प्लेयर इज नोन एज सुपर मॉम? किसको बोलते हैं सुपर मॉम? राइट आंसर क्या है भी आपका, मैरी कॉम। कौन है? मैरी कॉम, जो आपका बॉक्सर है, बॉक्सर। मैरी कॉम कौन है? बॉक्सर। आपका साइना नेहवाल कौन है? बैडमिंटन प्लेयर। सानिया मिर्जा रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, टेनिस प्लेयर। और PT उषा कौन है? स्प्रिंटर, धावक। क्लियर, चलें। US रिकॉग्नाइज मैकमाहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन एज इंटरनेशनल बॉर्डर? तो मैकमाहन लाइन को रिकॉग्नाइज कर दिया है अमेरिका ने। तो किन दो देशों के बीच में? एक तो इंडिया है, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका चाइना। दूसरा है आपका चाइना। क्लियर। तो अब तक एक्चुअली चाइना मैकमाहन लाइन को नहीं मानता। मैकमाहन लाइन अरुणाचल प्रदेश को सेपरेट करती है आपका चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस राज्य के, भारत के किस राज्य के बीच में मैकमाहन लाइन है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश मार्क करना है। ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन है, डूरंड लाइन। डूरंड। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। ठीक है, क्लियर। ये भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना। और भारत और चाइना मिलके एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु विल बी द रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान अवार्ड फॉर द ईयर 2022? तो सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन देता है हर साल। तो इस बार किसको मिला है? इस बार मिला है आपका शिवा शंकरी। शिवा शंकरी को मिला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये कौन है? शी इज अ तमिल राइटर। ये कौन है? तमिल राइटर है, तमिल राइटर। ठीक है। इन्होंने अपनी वो लिखी है आपका मेमोर, अपनी मेमोर जो आत्मकथा टाइप की होती है, वो है सूर्यवंशम। क्या है ये भी याद रखना भाई, सूर्यवंशम, SURYA, सूर्यवंशम। इसके लिए मिला है। ठीक है, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2022 ये मिला है। और ये तमिल राइटर है। ईरानी कप किसने जीता? किस टीम ने ईरानी कप जीता 2022-23 का? तो किसने? रेस्ट ऑफ इंडिया ने इसको जीत लिया, रेस्ट ऑफ इंडिया। और ये भी क्वेश्चन बनेगा भाई, ईरानी कप किससे संबंध है? तो ये है आपका क्रिकेट से, क्रिकेट से है। और रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हरा दिया। तो राइट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट? किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो कौन सा राइट आंसर? बिहार। बिहार। तो क्वेश्चन कई तरह से बनता है। लोवेस्ट किस में? बिहार। कितने परसेंट है? 61.8%। ये डेटा भी आपको लगभग तो याद रखना ही है। और अगर मैं बात करूं केरला की, तो केरला की हाईएस्ट है, दैट इज 94%। सबसे लोवेस्ट कौन सा है आपका? बिहार। दूसरे नंबर पे लोवेस्ट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है। और तीसरे पे लोवेस्ट कौन सा है? राजस्थान। तीसरे नंबर पे लोवेस्ट कौन सा है? राजस्थान। थीम ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 2023 की थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट एंड हेल्थ। और सवाल ये भी है, कब मनाते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे? हम मनाते हैं एवरी ईयर 21 मार्च को।
21 मार्च को हर साल हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई डे भी। नेम द फर्स्ट सबमरीन बेस ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का पहला सबमरीन बेस क्या है, तो क्या है आपका BNS शेख, BNS शेख, ठीक है। और ये BNS शेख जो है आपका, ये कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, ये कॉक्स बाजार, जो आपका कॉक्स बाजार क्या है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले भी आ चुका। कॉक्स बाजार क्या है, एशिया का लॉन्गेस्ट, एशिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का ही लॉन्गेस्ट नेचुरल बीच है, ये क्वेश्चन आ चुका है RIMC का, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट नेचुरल बीच तो कौन सा है, कॉक्स बाजार बांग्लादेश, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। रैंकर बैच को ज्वाइन ना करना भूलें, इसमें आपको सटीक तैयारी होती है, और अभी ये समय है कि आप इसमें ज्वाइन कर लो, आपका एक क्रैश कोर्स के रूप में तैयारी हो जाएगी। विच नेशन होस्ट G7 समिट, G7 में 7 कंट्री है, इनकी समिट होगी 2023 की, कौन सा नेशन, तो राइट आंसर क्या है जापान, राइट आंसर क्या है जापान। और आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द 7 कंट्रीज दैट आर इंक्लूडेड इन G7 ग्रुप, तो व्हाट आर द 7 कंट्रीज, वन इज फ्रांस, कनाडा, आपका USA, जापान, इटली, जर्मनी, ये है आपका, कितने हुए भी आपका, और UK यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, 7 हो गए। पहले ये G7 G8 हुआ करता था, लेकिन रशिया इससे बाहर निकल गया, रशिया इसमें अब पार्ट इसका नहीं है। चलिए, एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये इंस्टॉल्ड है, अभी वर्किंग कर रहा है, तो कहाँ पे है, किस राज्य में, तो ये कहाँ पे आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड में है, क्लियर, लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। वर्ल्ड वाटर डे, तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं हम हर साल, हम मनाते हैं 22 मार्च को, 22 मार्च को मनाते हैं हर साल। और इसी हाँ देखो भाई, देखो अब हो गया भाई, देखो 21 मार्च को क्या हो गया, फॉरेस्ट डे, 22 मार्च को वाटर डे, और 23 मार्च को मनाते हैं मौसम विज्ञान मीटेरोलॉजिकल डे, मीटेरोलॉजिकल डे WMD, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे, बस विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। और क्यों, क्योंकि इस दिन फाउंडेशन है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, WMO का फाउंडेशन है 23 मार्च को, और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में, तो 22, 23, 21, 22, 23 सब हो गए, ठीक है। चलिए, पंकज आडवाणी रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिर से इन्होंने एक एशिया का, पूरे एशिया का चैंपियनशिप जीती, फिर से नंबर 1 बन गए, तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिलियर्ड्स को, कौन सा गेम है, बिलियर्ड्स। शहीद दिवस और मार्टियर्स डे हम मनाते हैं, कब मनाते हैं हम मनाते हैं इसको हर साल 23 मार्च को, 23 मार्च को मनाते हैं, और 30 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। 23 मार्च को क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये आपका एग्जीक्यूशन, फांसी पे लटका दिया गया था, किसको, 3 हमारे जो आपके फ्रीडम फाइटर्स थे उनको, वन इज भगत सिंह, दूसरा सुखदेव थापड़, और तीसरा आपका राजगुरु, क्लियर, शिवाराम राजगुरु, शिवाराम राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव थापड़ और शिवाराम राजगुरु, इन तीनों को 1931 में 23 मार्च 1931 में एग्जीक्यूट किया गया था, फांसी दी गई थी, क्लियर। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाते हैं 18 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new chairperson of the National Technical Research Organization NTRO, NTRO के नए आपका चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो राइट आंसर क्या है आपका, अरुण सिन्हा, क्या है, अरुण सिन्हा। और ये NTRO क्या है, ये NTRO एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो नेशनल सिक्योरिटी का एक ग्रुप है, प्राइम मिनिस्टर की हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, एक कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंतर्गत काम करती है, क्लियर। और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में NTRO, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन NTRO का वो है रॉ, जो भारत की रॉ है ना, वो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो रॉ मतलब क्या है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका हेडक्वार्टर NTRO का, रॉ का कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। NTRO बहुत सारी मूवी आती है ना, रॉ का एजेंट, तो वही है ये। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टाइम वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस, तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट को टाइम के ग्रेटेस्ट प्लेस में लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है,
एक्चुअली 2 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है, लेकिन ये मयूरभंज है, तो मयूरभंज कहाँ का है भाई, उड़ीसा का, तो उड़ीसा का है मयूरभंज। 2 प्लेसेस को इंक्लूड किया गया है भारत की तरफ से, वन इज मयूरभंज और दूसरा है लद्दाख। लद्दाख क्यों, क्योंकि रेयर टाइगर एंड एंशियंट टेम्पल्स, जो यहाँ पे टाइगर्स है, यहाँ पे एंशियंट टेम्पल्स है, पुराने मंदिर, उसकी वजह से। चलिए, वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस, चिड़िया दिवस, कि हमें स्पैरो को कंजर्व करना है, उनको प्रिवेंट करना है, क्लियर। तो उनका वर्ल्ड स्पैरो डे, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं हर साल, 20 मार्च, 20 मार्च, क्लियर, 20 मार्च। और 20 मार्च को ही मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को ही मनाते हैं, 20 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ, विश्व खुशी दिवस। रोहन बोपन्ना इज एसोसिएटेड विद, तो किस गेम से एसोसिएट है, ये आपका टेनिस से, टेनिस से। और भी टेनिस के प्लेयर है, महेश भूपति, लिएंडर पेस, ये सारे क्या हैं, टेनिस के। महेश भूपति, लिएंडर पेस, ये सारे टेनिस के हैं। कामराजार, कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो कौन सा है भाई, राइट आंसर क्या है आपका, तमिलनाडु। कामराजार पोर्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु। क्योंकि देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है, रेनॉल्ट निसान कंपनी है, उसने कामराजार पोर्ट के साथ मैन्युफैक्चरिंग एक आपका पैक्ट साइन किया है कि कार को लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बन जाए, तो कामराजार पोर्ट के साथ उन्होंने क्या किया, एक पैक्ट को आपका साइन किया है। इसने निसान, रोनाल्ड निसान जो कंपनी, कार मेकर कंपनी, हैज बीन नेम्ड द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो कौन सा है भाई हैप्पीएस्ट, आपका फिनलैंड, फिनलैंड है हैप्पीएस्ट। अगर भारत की बात करें तो 126वां स्थान है भारत का वर्ल्ड में हैप्पीनेस रिपोर्ट के मामले में। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट इनोग्रेटेड न्यू एरिया ऑफिस इन न्यू दिल्ली। तो देखो ITU एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक न्यू एरिया ऑफिस न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया। तो इस ITU का हेडक्वार्टर कहाँ है, ITU कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे आपका जेनेवा में। राइट आंसर क्या है, जेनेवा। SDSC क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ है, सतीश धवन, देखो 2 हैं ये, VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सतीश धवन। तो सतीश धवन तो कहाँ पे आपका, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। लेकिन बात हो रही है VSSC विक्रम साराभाई, ये कहाँ आपका, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। और एक और नई बनी है बेंगलुरु में, तो कौन है, इसरो है, इसरो है। लेकिन एक बनी है इन स्पेस, ये भोपाल है आपका, अहमदाबाद गुजरात के पास, भोपाल में, ठीक है, इन स्पेस, क्लियर। शॉर्टकट की टू यूज पेस्ट, अगर किसी कंटेंट को पेस्ट करना है MS वर्ड में तो कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे, देखो भाई कॉपी करने के लिए तो क्या करेंगे C, कट करने के लिए X, और पेस्ट करने के लिए ये होगा Ctrl V, और बोल्ड करना है उसको तो Ctrl B होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C। अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी, तो इनमें से किसने सिटी फतेहपुर सीकरी बनवाई, तो किसने बनवाई भाई, आपका अकबर। कौन है राइट आंसर, अकबर ने, ठीक है। किसको, जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, किसको ऑनर करने के लिए बनवाई थी, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, इनको ऑनर करने के लिए बनवाया था आपका फतेहपुर सीकरी का मकबरा। और कहाँ पे है ये, आगरा के पास है, आगरा के पास है, उत्तर प्रदेश में। बृहदेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड, तो किस राज्य में है बृहदेश्वरा टेम्पल, तंजौर में। तंजौर कहाँ पे आपका, तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA, भाई इस तरह के नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं आजकल। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपकी चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, तो कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका, ये हेडक्वार्टर है भाई यूपी की कैपिटल लखनऊ में, ठीक है, CDRI। लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2029 वाज, लोकसभा इलेक्शन, तो कौन से नंबर के लोकसभा इलेक्शन हुए थे जो 2019 में जनरल लोकसभा इलेक्शन होते हैं, वो कौन से नंबर के थे, तो कौन सी लोकसभा थी वो, या अभी भी है, चल रही है अभी वो। अब कब होंगे इलेक्शन, 2024 में, तो ये थे 17वें नंबर के, 17। और लोकसभा के अभी आपका लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला।
बर्निंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूँ। तो क्या है बर्निंग क्वेश्चन, देखो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में, हु इज द करंट चीफ ऑफ सेक्रेटरी जनरल कौन है, किसके, यूनाइटेड नेशन के। तो यूनाइटेड नेशन के करंट चीफ कौन है, इसका आंसर आपको मुझे कम्युनिटी आपका इसमें कमेंट बॉक्स में देना है। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको जरूर याद रखना है। अगर आप RIMC, RMS इनमें से किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। और क्योंकि देखो भाई RIMC को मैं कहूँ तो स्पेशल करंट अफेयर्स की अगर बात करूँ तो हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता है। और अभी हम बहुत सारी सीरीज लेके आएंगे आपका RIMC जब एग्जाम नजदीक आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।